हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आई थिंक आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है आपको देखने पे तो छोटा लग रहा होगा कि इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो सिलेबस है बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें भी दो टॉपिक है। एक टॉपिक क्या है कि आपको पढ़ना है इम्प्लांटेशन, और साथ ही साथ में आपको ऑस्मोटिक पंप भी पढ़ना है। तो इसीलिए हम आज की इस लेक्चर वीडियो में इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांट इतना तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऑस्मोटिक पंप में कुछ हमारी मशीनरीज है, उसके विषय में हम आगे चल करके बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको यह समझ होगा कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। अब अगर हम जनरल टर्म में पूछे इम्प्लांट्स क्या होता है, तो अगर हम एज अपनी लैंग्वेज में समझे कि अपनी बॉडी को हटा दे, पहले हम अपनी दैनिक भाषा में समझे कि इम्प्लांट का क्या है मतलब। आपने बहुत सारे वर्ड ऐसे सुने होंगे कि इस प्लांट का इम्प्लांटेशन कर दिया गया। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ये एक पेड़ है, ठीक है ना, ये एक पेड़ है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई रोड बनने वाली है। जैसे अभी इंडिया में सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर बाहर की कंट्री में देखेंगे जहाँ पे वन संरक्षण का कार्यक्रम चलता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इससे एक रोड बननी है तो इस पेड़ को आपको काट के निकालते नहीं है कि इसको काट के फेंक देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसकी जड़ के अंदर से इसको उखाड़ देंगे, मतलब मिट्टी के सहित में। उसके बाद लेकर जाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, जहां पे खाली स्थान होगा वहां पे ले जाकर इस पेड़ को हम क्या कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, उसके अंदर इम्प्लांट कर देंगे, मतलब फिर से गाड़ देंगे। तो ये प्लांट भी बच जाएगा, हमारी रोड भी बन जाएगी। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं किसी भी चीज का, दैट्स कॉल्ड इम्प्लांटेबल। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी होता है कि ड्रग होता है। उस ड्रग को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्किन हो सकती है, आपके रेक्टल रूट हो सकते हैं, आपके बकल कैविटी हो सकती है, आपके या किसी भी इंटरनल पार्ट जैसे कि जीआई वगैरह हो सकते हैं, जहां पर मतलब जैसे आपको अल्सर वगैरह हो गया, जीआई वगैरह हो गया, यूरेथ्रा वगैरह हो सकता है। मतलब कई, मतलब जितने भी आपके बॉडी के पार्ट है जहां पर आपको इम्प्लांटेशन की जरूरत है, ये इम्प्लांटेशन वहां पे हो सकता है। देखिए, स्किन के बारे में बात करें तो हमने कोई ड्रग की कैप्सूल ली, ये मान लीजिए कि इम्प्लांटेड ड्रग है। इसको हमने क्या किया कि एक माइनर सर्जरी के माध्यम से या इंजेक्टेबल माध्यम से, मान लीजिए कि किसी इंजेक्शन के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से हमने क्या किया कि स्किन में इसको इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने इसको प्रत्यारोपण कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने उसको बैठा दिया। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ड्रग हमारी स्किन के अंदर रिलीज होती रहेगी और अपना एक्शन शो करती रहेगी। देखिए, इसका महत्वपूर्ण अंग कहाँ पे मतलब शो होता है, इसके विषय में समझिए, और सर्जरी के विषय में भी आप समझिएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको स्टमच कैंसर हो गया है, ठीक है ना, बहुत लोगों को हुआ है, इंटेस्टाइनल कैंसर हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि एक माइनर सर्जरी करते हैं। एक माइनर सर्जरी करने के बाद कहते हैं, मान लीजिए कि हमारी टिश्यू है, ये सेल है, तो इस चीज को मतलब जो हमारी ड्रग है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनर सर्जरी करेंगे और इसको जाकर के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। अब जब यहाँ पर ये फिट हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम इसमें जो सर्जरी होगी उसको सूचर लगा देंगे, टाका लगा के सिल देंगे, और जो हमारी ड्रग होगी वो हमारे स्टमच के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर इम्प्लांट हो गई। अब यहाँ से क्या करेगी, अपने रेट पे रिलीज होती रहेगी, धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी। इस रिलीज होने के माध्यम से जो हमारी ड्रग का एक्शन हमको मतलब पर डे लेना पड़ रहा था, दवा हमको पर डे लेनी पड़ रही थी, वो हमको पर डे लेने नहीं पड़ेगी। एक बार हमने इंटेक कर लिया, 30 डे के लिए हमको छुट्टी मिल गई। तो इसी को बोलते हैं हम इम्प्लांटेबल या इम्प्लांटेशन। देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गया ना कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। एक बार और समझिए कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। मतलब किसी भी एक चीज को, जनरल लैंग्वेज में किसी भी एक चीज को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देना, दैट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। तो इसी के विषय में आज हमको पढ़ना है कि इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, और एक चीज आपके सिलेबस में जो ऑस्मोटिक पंप है उसका क्या रोल है, वो हमको क्यों पढ़ना है। देखिए, यहीं पर समझ ले लेते हैं कि अब देखिए, इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ने के लिए किसी न किसी मशीन की जरूरत पड़ी होगी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसी प्रकार से ये ड्रग होती है, इसको आपके बॉडी के एपिथेलियल टिश्यू में या किसी भी पार्ट में इम्प्लांट करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होगी, किसी मशीन की आवश्यकता होगी, तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक पंप। उसी ऑस्मोटिक पंप के द्वारा हम अपने ड्रग को क्या करते हैं, अपने स्किन में या किसी भी बॉडी ऑर्गन में जाकर के वहां पे इम्प्लांट करते हैं। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि ऐसी मशीन या द मशीन विच हेल्प इन द इम्प्लांटेबल ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पंप, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं सबसे हम सिलेबस के ऊपर कि एक्चुअल में हमको इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़ना क्या है।
तो बेसिक सी चीज़, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इम्प्लांट्स होते क्या है, मतलब इम्प्लांट्स क्या है। तो दैट्स इज अ स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मास। देखिए स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मास का क्या मतलब हो जाएगा, ये छोटे कैप्सूल टाइप के या हमारे टेबलेट टाइप के होंगे। इसका जो मास होगा वो सॉलिड होगा, मतलब सॉलिड होंगे, ये लिक्विड या गैस में नहीं होंगे और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में होंगे, जो क्या कंटेन किए होंगे इसके अंदर, एक हाईली प्यूरिफाइड का मतलब क्या होता है कि उसको इतना प्यूरिफाइड करेंगे, इतनी उसकी क्वालिटी अच्छी कर देंगे कि उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स एक्शन या किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी ना रह जाए, ठीक है ना। उस ड्रग को हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिट कर देंगे। देखिए वो क्या करेगा, कुछ में मेड अप ऑफ आइदर कंप्रेशन टेक्निक, मोल्डिंग टेक्निक या एक्सट्रैक्शन टेक्निक। अब इसको हम किसी भी माध्यम से बना सकते हैं। देखिए अब हमारा पॉलीमर हो गया, अब पॉलीमर के अंदर हमने ड्रग डाल दी, इसको क्या किया, कंप्रेस करके एक छोटे से अमाउंट में रख दिया, मतलब छोटे से पार्टिकल में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यह बनता है कि कंप्रेशन टेक्निक हो गया, या मोल्डिंग के द्वारा। जैसे आप सपोजिटरी आपने बनाया होगा, मोल्डिंग की एक मशीन आती है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये आपकी क्या है, एक मोल्डर है, मतलब मोल्डर है, जिससे हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम अपने मटेरियल को भर देते हैं, उसके बाद इसकी कैप लगा देते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में भरते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ समय के बाद जब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद जब अंदर की फ्रीज हो जाएगी, उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमको एक मोल्डेड सपोजिटरी निकलती है। उसी प्रकार से जो हमारी इम्प्लांट ड्रग होगी उसको भी हम मोल्डिंग के द्वारा हम उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज रिवाइज करनी पड़ेगी कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमने देखा, ठीक है ना, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा, उसके बाद म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा, हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन देखा। तो इन सब चीज़ों में बस एक कॉमन चीज़ आपको मिली होगी कि जो भी ड्रग का रिलीज है उसको हमको कंट्रोल में करना है। इसका मतलब क्या है कि उसके टाइम एंड रेट को हमको क्या करना है, एकदम कंट्रोल में रखना है कि जिससे कि वो प्रोलॉन्ग एक्शन दे सके, ठीक है ना। यही चीज़ था। उसी प्रकार से इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी यही चीज़ है कि जो भी हमारी ड्रग की डिलीवरी होगी उसको हम कंट्रोल रेट में करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक के लिए, जिससे कि हमारा जो ड्रग के एक्शन हमारे बॉडी के ऊपर वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए दे सके। और एक चीज़ और कि पेशेंट को बार बार दवा लेनी ना पड़े, तो दैट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब बात आती है इसका एम क्या है, मतलब जो हमारी इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसका एम क्या है, इसको हम क्यों लेकर आए और हमको क्यों जरूरत पड़ती है, इसके विषय में देखिए वही चीज़ जो आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस वही चीज़ इसका भी है। इसका मेन मोटिव क्या है कि जब हम कोई भी ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमारे लीवर में जाती है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो भी लो हो जाता है, हाफ लाइफ भी उसकी शॉर्ट हो जाती है, बायोलिटी भी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कुछ ड्रग ऐसी भी होती है जो कि आपको जीआई इरिटेशन भी शो करती है। तो इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, मतलब कहना क्या है, इन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने एक नई ड्रग डिलीवरी सिस्टम का निर्माण किया, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका मेन एम यही है। अब हम बात करते हैं इसके अदर पॉइंट्स की, मतलब हमको इम्प्लांट्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे ले लेनी है, ताकि हमको फिर भविष्य में आगे चल के किसी भी और बुक में या किसी भी अलग की नोट्स में देखना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी इम्प्लांट ड्रग होती है उसको हम बॉडी के अंदर कैसे इम्प्लांटेशन करते हैं। या तो वो हमारे तीन मेथड हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस, या तो हम सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं, या इंट्रामस्कुलर लेते हैं, या माइनर सर्जरी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लीजिए माइनर सर्जरी ऐड कर दी और इसको आप लिख लीजिएगा ना, ठीक है ना। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम विदाउट रिपीटेड इंसर्शन ऑफ द नीडल्स। देखिए अब मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने कैनुला देखा होगा, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपको 4 इंजेक्शन लगने, जैसे आप आईपीडी में भर्ती हैं, ठीक है ना, मतलब एडमिट हो गया, आपकी बीएसटी बन गई, तो वहाँ पर आपको 4 इंजेक्शन लगा, तो 4 बार हमको पंक्चर करना पड़ता था नस को। लेकिन अब क्या हुआ कि कैनुला आ गया, एक बार कैनुला इंसर्ट कर दे, उसको फिट कर दे, उसके बाद उसमें आप कंटिन्यूअस 7 दिन तक डोज देते रहते हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, एक उपलब्धि है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, हमारे मतलब आईडीडीएस में भी होता है कि इसमें हमने क्या कर दिया कि जो रिपीटेड इंसर्शन करना पड़ता था हमको नीडल्स, उसको ओवरकम कर दिया और हमारे जो ड्रग का जो एक्शन था उसको प्रोलॉन्ग कर दिया। क्योंकि यहाँ पे 2 बेनिफिट हुए। पहला बेनिफिट क्या हुआ कि जो ड्रग का एक्शन था वो प्रोलॉन्ग हो गया, मतलब लंबे समय के लिए हो गया। और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जो बार बार हमको नीडल का इंसर्शन करना पड़ा था, मतलब बार बार आपकी नसों को छेदना पड़ रहा था, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपीटेड नहीं होगा, वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो इम्प्लांट्स होते हैं उसको हम सुटेबल स्पेशल इंजेक्टर से देते हैं, जिसको हम ऑस्मोटिक पंप बोलते हैं, एंड सर्जिकल इंसिजन से भी देते हैं। जैसे सुटेबल फॉर इंसुलिन हो गया, स्टेरॉइड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, ईटीसी। ये कुछ हमारे मार्केटेड प्रोडक्ट है। जैसे इंसुलिन आता है, देखिए नॉर्मल इंसुलिन आपसे बहुत मतलब देखा होगा, आपने बहुत जगह सुना होगा कि भैया हम गए थे वहाँ पे, उस डॉक्टर ने हमको एक 1500 रुपये का इंजेक्शन लगा दिया,
जिससे हमारा जो शुगर था, जो हमारा मतलब ब्लड शुगर था, लेवल था, वो 1 महीने तक कंट्रोल रहा। अरे भाई वो 1500 का इंजेक्शन तो लगाया, लेकिन क्या आपने पूछा कि ये आपने क्या दिया? उसने यही दिया आपको, क्या दिया? ड्रग डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से। कौन सा? इम्प्लांटेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको दिया, इंसुलिन इंसर्ट कर दिया, 1500 का इंजेक्शन लगा दिया, वो 1 महीने तक रिलीज होती रहेगी। जैसे 1 महीना कंप्लीट होगा फिर से आपको वो लेना पड़ेगा, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। देखिए आपने इस चीज को भी अपने गाँव में या आसपास में या मेडिकल स्टोर पे या मेडिकल कॉलेजेस में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में आपको ये चीज आपने सुना होगा, जिसको भी डायबिटीज के जो पेशेंट हो गए कि भैया हम 1500 का 1 महीने में इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद 1 महीना शुगर से फ्री रहते हैं। एक्चुअल में उसमें होता क्या है कि इंसुलिन का ही रिलीज आउट होता रहता है। स्टेरॉइड्स वगैरह आ गए। देखिए स्टेरॉइड में जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गए, ठीक है ना, ये सब क्या कहते हैं जो एंटी प्रेगनेंसी ड्रग होती है, जैसे कि एक बार इंटेक करने के बाद वो 6 महीने तक आपको क्या होता है कि नहीं दे पाते। देखिए आपको इंट्रा यूटेरिन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप मतलब मार्केटेड प्रोडक्ट में एक टी टाइप की वो आती है, ठीक है ना, एक मतलब ड्रग मतलब मशीन से सिंपल बोल सकते हैं कि एक क्लिप आती है, उसको मतलब जब इंटेक कर लेता है इनसाइड द इंट्रावेजाइनल, तो क्या होता है वहाँ पे कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 6 महीने के लिए स्टॉप हो जाती है, मतलब उसके बाद नहीं होता है। तो वही से को बोला जाता है हम क्या कि सिंपल सा क्या होता है इम्प्लांट करना, मतलब इसको इम्प्लांट करते थे इनसाइड द वेजाना, उसके बाद हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो रुक जाती है, उसके बाद कोई भी आगे का खतरा नहीं रहता। एंटीबायोटिक्स हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, तो आप जानते ही होंगे कि एंटीबायोटिक जैसे कार्बोपेनियम हो गया, मीनोपेनियम हो गया, एक बार इंजेक्शन लेने के बाद उसका 1600-1700 कॉस्ट पड़ता है, लेकिन अगर हम आईडीडीएस के माध्यम से लेंगे तो एक बार में आपका 4000 रुपये लगेगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस 7 दिन या से 15 दिन तक वो रिलीज आउट होता रहेगा। तो ये था हमारा क्या इम्प्लांट के बारे में, इम्प्लांटेशन ड्रग। उसके बाद जो हमारी इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जो ड्रग होंगे उनकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, मतलब अगर हम आईडीडीएस का यूज कर रहे हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला क्या है आपका कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग, मतलब कहना क्या कि जो ड्रग का कंट्रोल हो वो मतलब रिलीज हो वो कंट्रोल अमाउंट में हो, जिससे क्या होगा उसकी इफेक्टिवनेस आपके ड्रग की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ईजी टू मैन्युफैक्चर, मतलब उसको बनाने में आसानी हो, मतलब ऐसा उसको गठन किया जाए, ऐसा उसको बनाया जाए या उसका ऐसा फार्मूलेशन किया जाए कि जो मैन्युफैक्चरिंग में इजी हो, एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, मतलब सस्ता भी होना चाहिए। फिलहाल ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आईडीडीएस की मतलब आप नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कोई भी ड्रग ले और वो आपको सस्ती में मिल जाए, वो आपकी महंगी ही मिलेगी। एंड रिडक्शन इन द साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट से भी क्या हो जाए उसमें आपकी कमी देखने को मिले। एंड शुड बी बायोकम्पेटेबल। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, बायोकम्पेटेबल। देखिए इसका महत्व क्या है, इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया हुआ ये समझिए। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बायोकम्पेटेबल होता है, एक नॉन कम्पेटेबल होता है। बायोकम्पेटेबल के जो आपके बॉडी के साथ में कोरिलेट कर जाए, टॉलरेट करके वो आपके बॉडी से एलिमिनेट आउट हो सकती है, तो वो आसानी से एलिमिनेट आउट हो जाएगी। लेकिन अभी हम बात करें कि नॉन डिग्रेडेबल या नॉन बायोकम्पेटेबल के अगर हम बारे में बात करें तो उनको सर्जरी के द्वारा ही लगाया जाता है और सर्जरी के द्वारा उसको निकाला जाता है। तो इसलिए जो हमारे आईडीडीएस की जो फॉर्मुलेशन होनी चाहिए वो जहाँ तक पॉसिबल हो बायोकम्पेटेबल होना चाहिए, उसके बाद स्टेबल होना चाहिए, साथ ही साथ में स्टेराइल भी होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टामिनेशन से वो फ्री होना चाहिए। उसके बाद कहता है मैक्सिमम पेशेंट कॉम्प्लाइंसेस, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के माध्यम मतलब पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, सिंपल सा हम बोल सकते हैं। उसके बाद उसके कॉम्प्लाइंसेस भी अच्छे होंगे। उसके बाद रिक्वायर एनी माइनर सर्जरी फॉर द इंसर्शन, कहने का मतलब क्या है कि माइनर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाई चांस अगर आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ के इंसर्शन का, तो वो आपको केवल माइनर सर्जरी ही दी जाए। इससे कहने का मतलब क्या है कि मेजर सर्जरी मतलब ज़्यादा चीरफाड़ या ना की जाए, ठीक है। और जो हमारी आईडीडीएस की ड्रग होगी वो नॉन इन्फ्लामेटरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया, मतलब सर्जरी की तरह यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ऐसा ना हो कि सर्जरी के बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगे, रेडनेस होने लगे, स्वेलिंग होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। एंड नॉन इरिटेंट होना चाहिए, मतलब जहाँ पे जो स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पे आपने उसको इम्प्लांट किया वहाँ पे इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। नॉन एंटीजेनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का क्या है कि उसमें किसी प्रकार की एंटीजेनिसिटी आपको देखने को ना मिले। ना नॉन कार्डियोजेनिक होना चाहिए, मतलब आपके हार्ट पे कुछ इफेक्ट ना दे। एंड नॉन थ्रोम्बोजेनिक होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड वगैरह को वो क्लॉट वगैरह ना करे, ठीक है ना। ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द आईडीडीएस। इसका मतलब क्या है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जो एडवांटेजेस कुछ है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। देखिए भाई एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो होगा वो आपके लिए कंपेटेबल होगा, मतलब आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा जो पहलू होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक। तो दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। तो एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो पहला क्या एडवांटेज है, देखिए
अगर वैसे तो हम बात करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, खुद से आप लिख सकते हैं। पहला क्या है कि हम कंट्रोल रिलीज दे सकते हैं, माइनर सर्जरी के द्वारा दे सकते हैं, ज़्यादा हार्ड सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, लॉन्ग टर्म का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, बायोबिलिटी अच्छी हो जाएगी, साइड इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं जिसको हम लिख सकते हैं अपने माइंड में क्लियर आउट करके। लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको एक लाइन में देना, कि एक कंटेंट देना कि आपको कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहला क्या आता है, पेशेंट कंप्लायंसेस में बी हाईली इंप्रूव्ड। मतलब कहना क्या क्या है कि जैसे जो पेशेंट है उसको कोई ड्रग की जरूरत पड़ रही थी, वो ड्रग उसको पर डे लेनी पड़ रही थी, लेकिन आपने उसको आईडीडीएस के माध्यम से क्या दिया, उस ड्रग को इंटेक मतलब इम्प्लांट करा दिया, जिसकी वजह से उसके जो कंप्लायंसेस थी वो इंप्रूव्ड हो गई। बिकॉज क्यों, क्योंकि रिड्यूस एंड कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द पेशेंट इन्वॉल्व ड्रग। मतलब कहना क्या क्या है कि किसी भी पेशेंट को भी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि उसको बार बार ड्रग लेने की आवश्यकता पड़ रही थी, तो अब उसको बार बार ड्रग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आप एक बार ड्रग दे देंगे वो लंबे समय तक काम करेगी, जब तक वो रिफिलिंग ना करनी पड़े। उसके बाद जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, मतलब कहना क्या क्या है, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन वो लोकली भी हो सकता है और सिस्टमेटिकली भी होगा, ठीक है ना। और इसको हम मतलब इम्प्लांट कैसे करेंगे, या तो बाईपासिंग सर्जरी कर देंगे या मिनिमम इंटरफेरेंस सर्जरी करेंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका बाईपास हो रहा था, बाईपास का मतलब है ना, जो फर्स्ट पास इफेक्ट आपने बताया, मतलब अभी आपको बताया कि जो लीवर में जाएगा मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो वो क्या करा था, आपका फर्स्ट पास इफेक्ट बढ़ा था, जो कि इंटेस्टाइन में जाकर के कुछ ना कुछ उसका अमाउंट जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है, उसको भी हमको क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। एंड मिनिमल इंटरफेयरिंग विद द मेटाबोलिज्म, और मतलब उसका जो मेटाबोलिज्म होगा, मेटाबोलिज्म कब होगा, कि जब उसको रिलीज आउट होना होगा तब। इसका मतलब क्या है कि जब आप ड्रग को इंटेक करेंगे तभी उसका मेटाबोलिज्म स्टार्ट नहीं होगा, जब उसको एलिमिनेशन के समय पर आएंगे तभी उसका मेटाबॉलिज्म होगा वो भी मिनिमल होगा, जिसकी वजह से जो आपकी वायबिलिटी होगी किसी भी ड्रग की, आईडीडीएस ड्रग की, वो इंप्रूव हो जाएगी। आपको लंबे समय तक एक्शन देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल पंप में भी यूज फॉर द इंटरमीडिएट यूज ऑफ द ड्रग। देखिए इस पॉइंट का मतलब जब आप ऑस्मेटिक पंप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम एक्सटर्नल प्रोग्राम होते हैं, मतलब कहने का कि पंप के माध्यम से हम ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे इंजेक्ट करेंगे ये भी हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बात करेंगे। एंड फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग विद द शॉर्ट हाफ लाइफ। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग होगी उसको हम शॉर्ट हाफ लाइफ वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारे इम्प्लांट्स होते हैं वो हमको ऑफर करते हैं जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज काइनेटिक सिस्टम। वैसे तो आप लोग को पता होगा कि जीरो ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जीरो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर का मतलब सिंपल समझिए कि मूवमेंट नहीं होगी जब वहां पर एक ही जगह पर रहेगा। मतलब मान लीजिए कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कैंसरियस सेल है, आपने क्या किया कि इम्प्लांटेशन के द्वारा से यहाँ पे ड्रग को क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। अब इस ड्रग का यहाँ से मूवमेंट होगा नहीं, तो यहाँ पे ड्रग सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज करती जाएगी और यहाँ पे कैंसर सेल को मारते चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो इसीलिए जो इम्प्लांट हो गए वो ऑफर करेगा आपको क्या, जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज काइनेटिक, जो कि आपके लिए क्या फायदा मिलेगा। पहली बात क्या होगा, अवॉइड टॉक्सिसिटी, मतलब कहना क्या कि जो भी उसकी टॉक्सिसिटी होगी उससे आप अवॉइडेड हो जाएंगे। एंड इन इफेक्टिवनेस, मतलब कहना क्या कुछ ड्रग ऐसी होती है कि आपको खाने के बाद भी असर नहीं करती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन इफेक्टिवनेस। उस कंडीशन को भी क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हैव टू रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो डोजिंग की फ्रीक्वेंसी थी, मतलब जो ड्रग आपको बार बार लेनी पड़ रही थी उसमें उसको भी रिड्यूस कर देगा। एंड हैव टू इंक्रीज द पेशेंट कंप्लायंसेस, जो कि हम ऑलरेडी आपको बताते हैं शुरुआत से। उसके बाद नो नीड ऑफ दी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं। एक बार आपका इम्प्लांटेशन के द्वारा वो ड्रग को इम्प्लांट कर दिया गया, उसके बाद अपने घर पे आइए, आराम से अपना परहेज कीजिए और जो भी मेडिकेशन उसको लेते रहिए छोटी मोटी। उसके बाद जो इम्प्लांटेड ड्रग होगी वो अपना काम करते रहेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जो इम्प्लांटेशन की जरूरत होती है वो हमारे सीवियर कंडीशन में होती है। सीवियर कंडीशन का मतलब ये नहीं कि आदमी मरने वाला, मतलब कहने का क्या है कि ऐसी कंडीशन जहां पे आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट अटैक वगैरह हो गया, कैंसर वगैरह हो गया, ठीक है ना, इन सब कंडीशन में इसको दिया जाता है। वैसे तो अगर सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो इसका यूज नहीं किया जाता है। हाँ, इम्यूनाइजेशन के लिए किया जाता है, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, डायबिटीज वगैरह में किया जाता है। प्रोवाइड लीनियर डिलीवरी ऑफ द ड्रग फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड मेंटेन द प्लाज्मा ड्रग लेवल, मतलब कहना क्या कि जो प्लाज्मा ड्रग लेवल है उसको मेंटेन किया होता है। एलिमिनेट हार्मफुल साइड इफेक्ट, मतलब कहना क्या कि जो भी आपके साइड इफेक्ट होने वाले होते हैं इसको क्या कहता है, एलिमिनेट कर देता है। एंड स्मॉल डोसेज आर सफिशिएंट टू इलेक्ट रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी ड्रग की छोटी सी भी डोज देंगे तो आपको सफिशिएंट इफेक्ट देगा कि जिससे आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट जो चाहिए होगा उतना वो आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट दे देगा। तो ये चीजें क्या थी, आपके एडवांटेजेस थे।
अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई एक सिक्के के हमेशा दो पहलू ही होती है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला क्या है, माइनरी एंड इन सर्टेन केसेस ए मेजर सर्जरी इज रिक्वायर्ड, मतलब कहने का क्या है, जैसे कैंसर वगैरह, मैंने अभी आपको किडनी का एग्जांपल दिया, अभी किडनी में या लीवर में आपके कैंसर हो जाए, ये लीवर फेलियर हो जाए, हेपेटाइटिस भी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या IDDS का यूज करेंगे। अब हम बात करें, देखिए माइनर सर्जरी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर आपको एक्सटर्नली देना होगा, मतलब कैसे किसी की सरफेस पे देना होगा, जैसे आपको यहाँ पे देना होगा या एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देना होगा। देखिए मैं अपना हाथी गोद रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं भी आपको एक्सटर्नली देना होगा। लेकिन अब इन कंडीशन अगर आपकी किडनी में कैंसर है, आपके इंटेस्टाइन में कैंसर है, तो कैसे माइनर सर्जरी की तरह कैसे दे पाएंगे, उसके लिए तो आपको पहले पेट फाड़ना पड़ेगा, तो मेजर सर्जरी हो गई ना। माइनर सर्जरी इंटेस्टाइन में होगी और मेजर सर्जरी आपकी कहाँ होगी, आपका पेट जो फाड़ना पड़ेगा वहां पे होगी। तो मेजर और माइनर दोनों सर्जरी जरूरत होती है। इसका क्या है डिसएडवांटेजेस है, उसके वजह से क्या हो सकता है, मतलब आपने सर्जरी तो करवा ली, के लिए कोई बात नहीं, अब उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, स्कार का फॉर्मेशन हो सकता है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन साइट होगी, या अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको आती रहेगी। अभी मैं बोलूंगा आपको कि आप अपना पेन उठाइए और पेन का जो आपका कीप होता है, जो होल्डर होता है जिसको आप पकड़ते हैं, ठीक है ना, उसको आप एक दिन के लिए अपने मुंह में रख लीजिए। रखने के बाद क्या आपको उस फीलिंग आएगी, मतलब कंफर्टेबल फीलिंग आएगी, नहीं आएगी, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होगा। तो उसी प्रकार से जब हम इम्प्लांट कर देंगे किसी भी ड्रग रिलीज सिस्टम को, तो क्या आपको फीलिंग होगी, जो कंफर्टेबल की फीलिंग आएगी, नहीं, आपको एक मतलब वो आपको ऐसा एहसास तो नहीं होगा, लेकिन आपको दिमाग में वो चीज़ आ गया ना कि मैंने ड्रग हमारे यहाँ पे इम्प्लांट हुई है, तो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हमेशा लगी रहेगी। बट कुछ समय के बाद 5-6 दिन के बाद आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे, वो अपना काम करती रहेगी, ठीक है ना। आदत बन जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इन सर्टेन केस, मतलब कुछ केस में क्या होता है कि जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम फेल हो जाता है, वर्क करना फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हमको फिर से सर्जरी करनी पड़ती है। हालांकि ये केवल 10-20% में ही होता है, बाकी 80% में ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद इम्प्लांटेशन ऑफ द डिवाइस इंड्यूस इम्यून रिएक्शन, मतलब कहना क्या किया, जैसे अभी हमने इन्फ्लामेशन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड नॉन थ्रोम्बोजेनिक होनी चाहिए, नॉन कार्डियोजेनिक होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में उसने क्या किया कि इम्यून रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके बायोकम्पेटिबिलिटी का जो इशू होगा वो बढ़ जाएगा और आपकी जो ड्रग की इफेक्ट होगी वो घट जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा। एट लास्ट, मतलब आखिरी में, ऑस्मोटिक पंप एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर रिक्वायर्ड टू सर्जिकल रिमूव, मतलब सर्जिकल रिमूविंग के लिए आपको जो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि जो आपके बॉडी के अंदर गले ना, इलिमिनेट ऑलरेडी ना हो, मतलब खुद से इलिमिनेट ना हो, उनको सर्जरी के माध्यम से उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑस्मोटिक पंप होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, उनको मतलब रिक्वायर होती है सर्जरी के लिए, मतलब सर्जरी की रिक्वायर होती है उसको रिमूव आउट करने के लिए। उसके बाद डोज डंपिंग में भी अगर मतलब डोज भी डंप हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि वो रिलीज तो हो रहा है लेकिन वो जाकर के एक जगह डंप हो रहा है एट द साइट ऑफ द इम्प्लांट, मतलब इम्प्लांट के साइड पे, जिसकी वजह से आपको सीवियर एडवर्स एक्शन देखने को मिलेगा। एंड लिमिटेड डोजिंग कैपेसिटी, इसमें आप क्या सकते हैं, लिमिटेड डोज ही दे सकते हैं, आप वो इसमें ओवर डोज नहीं दे सकते हैं कि मतलब ज्यादा कंडीशन खराब हो गई तो हम इसमें थोड़ा सा डोज बढ़ा दें, जिसकी वजह से उसका एक्शन और बढ़ जाए या आप जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये क्या थे हमारे इम्प्लांटेशन के डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्टों ने इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्प्लांट्स एंड द ऑस्मोटिक पंप। देखिए इसमें जो ऑस्मोटिक पंप है ये एक ऑलरेडी अलग का सिस्टम है जिसमें हम बोलते हैं ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है इम्प्लांट के ऊपर, तो हमको पहले पता करना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा इम्प्लांट का। तो हमने ऑलरेडी आपको इम्प्लांट के बारे में जितनी भी चीजें थी वो ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। अब इससे कुछ अदर्स पार्ट, जैसे इम्प्लांट्स क्या होता है, तो मैंने आपको जस्ट बताया कि इम्प्लांट्स एक ऐसी डिवाइस होते हैं या टिश्यू होते हैं जो कि प्लेस्ड कर देते हैं एट द सरफेस ऑफ द स्किन या बॉडी, तो बाय द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन प्रोसेस दैट्स कॉल्ड इम्प्लांट्स। ये एक स्पेसिफिक होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल रिलीज करते रहते हैं ड्रग का और आपको इफेक्ट देते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑस्मोटिक पंप क्या होते हैं, तो ऑस्मोटिक पंप ये कहते हैं हमारे डिवाइस होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन टेक्निक को यूज करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पेड़ को उखाड़ के दूसरे जगह पे लगाना है तो आप क्या करेंगे, किसी मशीन से उखाड़ के लगाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो हमारा ड्रग का इम्प्लांट करना होता है उसको हम किसके माध्यम से करते हैं, ऑस्मोटिक पंप के माध्यम से करते हैं। अब वो चाहे ओरल रूट से हो चाहे वो पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आप उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक। तो ये बात होगी आपकी इम्प्लांट्स एंड ऑस्मोटिक पंप के बारे में। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स ऑफ द इम्प्लांट, मतलब इम्प्लांट में कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो पहली बात, द पॉलीमर आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द इम्प्लांट ड्रग।
विच में बी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि वो उसको बॉडी जो आपकी है सेल्फ से एलिमिनेट आउट कर सके। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने उसको इम्प्लांट किया तो जो हमारी बॉडी है उसको विदाउट एनी सर्जरी या विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट वो उसको एलिमिनेट आउट कर सके, जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में करती है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो उसको हमारी बॉडी एलिमिनेट आउट नहीं कर सकती। उसके लिए हमको क्या एक माइनर सर्जरी की जरूरत होती है, जिसको क्या करते हैं काट के दोबारा निकाला जाता है, ठीक है ना। इसलिए बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो मतलब हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो हमारे डिजीज के लिए अच्छा होता है कि वो जल्दी डिजीज को कवर अप करता है, ठीक है ना। अब ये जो सिस्टम हो गया ये दो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, एक होगा मैट्रिक्स सिस्टम, एक होगा हमारा रिजर्वियर सिस्टम। देखिए मैट्रिक्स सिस्टम और रिजर्वियर सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर से सेकंड मतलब हमेशा से समझाता आ रहा हूँ, फिर एक बार समझा देता हूँ। मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है कि हमारी जो ड्रग होगी वो एक इंडिविजुअल ड्रग के ऊपर और कोटिंग होगी और इसी प्रकार से जो हमारी इंडिविजुअल ड्रग की कोटिंग होगी इसके ऊपर से एक और कोटिंग हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड क्या हमारा बोला जाएगा मैट्रिक्स सिस्टम। मैंने आपको बताया था सिंपल सा ऐसे बना करके बताया था, ठीक है ना। ये हमारी क्या थे पॉलीमर है, अब पॉलीमर के अंदर हमारी क्या है ड्रग है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलीमर है, इस पॉलीमर को इस पॉलीमर से क्या कर दिया गया है सिंपल सा कैप्ड कर दिया गया है, तो इसी को बोलेंगे आप क्या पॉलीमर मैट्रिक्स सिस्टम। उसके बाद रिजर्वियर सिस्टम क्या होता है कि सिंपल सा जो हमारी ड्रग होती है उसको हम पॉलीमर कोटिंग के अंदर क्या कर देते हैं पैक्ड कर देते हैं और ये सस्टेन रिलीज हमारी देती रहती है, डिलेड रिलीज हमारी देती रहती है। दैट्स कॉल्ड रिजर्वियर सिस्टम, ठीक। अब उसके बाद जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इंप्लांट होंगे वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले द रिलीज काइनेटिक ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन, मतलब कहने का क्या है कि जो इसकी काइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ड्रग लोडिंग के ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग पॉलीमर। अब देखिए इसको आप समझिए, ड्रग लोडिंग, सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को भी आप समझिए। ड्रग लोडिंग का मतलब क्या है कि कितने अमाउंट में वहाँ पे ड्रग प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है तो ज़्यादा अमाउंट में डिफ्यूज होगी, ज़्यादा अमाउंट में डिफ्यूज होगी तो इसका मतलब क्या ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से सॉल्युबिलिटी कैसी है, देखिए आपके बॉडी के अंदर आप जानते हैं कि पोलर नॉन पोलर दोनों टाइप की ड्रग्स होती है, लेकिन अब उसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ पे अच्छी हो। देखिए मान लीजिए कि आपके स्किन के ऊपर से जब ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या हो रहती है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन जो फास्फोलिपिड की बनी होती है, तो इसका जो नेचर होना चाहिए वो नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन आप ऑलरेडी उसको इम्प्लांट कर चुके हैं तो हमारे बॉडी टिश्यू में जाना चाहिए, ब्लड में जाना चाहिए, तो जो इसकी जितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब कहने का कि हमारे ब्लड प्लाज्मा से जितनी अच्छी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही अच्छा वो अपना एक्शन शो करेगा। उसके बाद डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है कितने अमाउंट में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई, मतलब वो जाकर के वहाँ पे डिफ्यूज हुई, मतलब वो उसका बिखरा हुआ ऑफ द पॉलीमर। ये माइनर सर्जरी रिक्वायर्ड, मतलब कहना क्या क्या है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होंगे उनको माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ती है फॉर द रिमूवल ऑफ द इम्प्लांट, मतलब जो भी आप इम्प्लांट देंगे उसको रिमूव करने के लिए आपको माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वो भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है ना। उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, ये गेट एब्जॉर्ब एंड स्क्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमारे बॉडी के द्वारा ये स्क्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि एलिमिनेशन के लिए किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता पड़े। अब इसका जो रिलीज मैकेनिज्म होता है वो दो टाइप का होता है। देखिए रिजर्वियर सिस्टम होता है, एक मोनोलिथिक पॉलीमर सिस्टम होता है। तो रिजर्वियर सिस्टम में या जिसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि दे कंटेन एक्सटीरियर पॉलीमरिक मेम्ब्रेन दैट डिग्रेडेबल एट द स्लोवर रेट, मतलब अभी मैंने आपको जो बताया कि बाहरी का एक इसके अंदर क्या हो जाएगा, मतलब एक ड्रग इंडिविजुअल पॉलीमर से कोट होगी, उसके बाद वो उसके जो मतलब पार्टिकल्स होंगे, मतलब कोटेड पॉलीमर कोटेड जो ड्रग होगी इंडिविजुअल, वो कई सारे लेकर के उसको एक और पॉलीमर में हम क्या कर देंगे कैप कर देंगे। उसके बाद उसकी मेम्ब्रेन होगी वो डिग्रेडेट होता है कि स्लोअर रेट पे, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी स्लो होगा, और जब डिफ्यूजन स्लो होगा तो हमारी जो ड्रग होगी वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे मेम्ब्रेन के साथ में इंटैक्ट में रहेगी, मतलब उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी जो ड्रग होगी वो रिलीड आउट होती रहेगी और पॉलीमर गेट डिग्रेडेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ये इसका क्या है मैकेनिज्म है, ठीक है ना। और लेकिन जो मोनोलिथिक सिस्टम होगा ये दे गेट एरोडेट, एरोडेट का मतलब क्या है धीरे धीरे घिसती जाएगी, मतलब स्लोली वो घिसना स्टार्ट होगी। उसके बाद इंक्रीज कर देगा इंटेक्ट टाइमिंग, मतलब कहने क्या है कि उसकी इंटेक्ट टाइमिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ वाली होने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हमारे इंटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद रिलीज होने लगेगा ड्रग का और पॉलीमर आपका डिग्रेडेट और एलिमिनेट आपकी बॉडी से हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हो गया, पॉलीस्पार्टिक एसिड हो गया, पॉलीएसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड हो गया एंड पॉली
कैप्रोलैक्टोन हो गया। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ड्यू टू फैब्रिकेशन कॉस्ट इज हाई, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ में, क्योंकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए ऑस्मोटिक पंप के साथ साथ में हम ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए।